सभी अग्रगणी मित्रों, मैं आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूं। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूं। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। ये उसका परिणाम है आजादी बचाओ आंदोलन। और ये दर्द क्या है? दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, माने आजादी के 50 साल के बाद भी, वो इतनी दर्दनीय है, इतनी सोचकारक है, परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन सच्चाई में ये देश जितना गुलाम अंग्रेजों के जमाने में था उतना ही आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आजादी के पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था और आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है। माने जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन आत्मा उन सबकी अंग्रेजियत वाली है। और मुझे दुख एक दूसरी बात का और है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आजादी का, वो सपना कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आजादी मिल जाएगी तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेजों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में, तो वो क्रांतिकारी अक्सर 2-3 बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेजों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है, जिस तरह से परेशान करती है, आजादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेंगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेंगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेंगी।